हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर आपका 2025 का एनुअल एग्जामिनेशन का इवनिंग शिफ्ट का है और इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। हम हर एक प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, विस्तृत हल देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी रखने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको ट्रिक्स और टिप्स भी देंगे ताकि अगर आप आने वाले समय में एग्जाम दोगे क्लास 8th का, तो आपको गणित के प्रश्न में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो एक एक प्रश्न को आपने गौर से देखना है और हर चीज को सीखते जाना है। खंड का पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न के जो पार्ट्स हैं उसमें पहला पार्ट है आपका 2z-3 बराबर z+2। तो z-4 का मान हमें पता करना है। सबसे पहले हम z का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर z-4 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमें दिया हुआ है 2z-3 बराबर z+2, सॉरी z+2। यहाँ पे लिखेंगे हम z+2। अब यहाँ पे जेड जेड हमें एक साथ लेके आएंगे। अगर हम जेड को यहाँ लेके आते हैं तो इसको ये इसका साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। ये अब माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2z-z बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है 2, और ये गिनती भी अगर हम इधर लेकर आएंगे, गिनती गिनती हम एक साथ करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इसका भी साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या है 2z-z, मतलब 2z में से एक जेड घटाएंगे तो ये हो जाएगा z बराबर 5। अगर z बराबर 5 है, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि z-4 का मान ज्ञात करें। तो z की जगह तो हम 5 रख देंगे, 5-4 करेंगे तो क्या आएगा, हमें हमें मिलेगा 1। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 2 देखिए। इस दी गई आकृति में हमें क्या पता करना है, कोण x का मान पता करना है। कोण x ये दिया हुआ है आपको, और आपको पता है किसी बिंदु पे चाहे हम जितनी रेखाएं खींच लें, चाहे जितनी लाइन खींच लें, इस बिंदु से हम यहाँ पे जितने भी कोण बनेंगे उन सबका योग कितना होने वाला है, सबका योग मिला करके 360 ही होगा। तो इन सब कोणों को अगर हम जोड़ दें तो देखिए x पहला है हमारा, जो कि अननोन है, इस वाले कोण का मान हमें निकालना है, पता करना है। उसके बाद दिया है 36, उसके बाद दिया है 64, उसके बाद दिया है 150। इन सबका योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए x को तो x रखा रहने दीजिए, 36 प्लस 64 हो जाएगा 100, और ये होगा 150, यानी कि 250। तो x प्लस 250 बराबर 360। तो x बराबर 360 को ऐसे रखा रहने दो, 250 को इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इधर जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 110 डिग्री। 110 डिग्री ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी आंसर हमारा करेक्ट है। तो कहाँ से आप जो है इसको सही ढंग से आंसर कर सकते हो। अब अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, ये अभी हम इंग्लिश वाला वर्जन दिखाएंगे आपको तो और ज्यादा क्लियर होगा। 5 डिग्री प्लस 6 डिग्री, सॉरी 5 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो आप उसका मान 1 रखेंगे। ए की पावर 0 हो, बी की पावर 0 हो, एक्स की पावर 0 हो, चाहे जो पावर 0 हो, -1 की पावर 0 हो, ठीक है जी, 1 की पावर 0 हो, सबका मान क्या रखते हैं 1। तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 1, प्लस इसकी जगह पे भी रखेंगे 1। ठीक है, इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इनको गुणा करेंगे। 7 की पावर भी है 0, तो इसका मतलब इसका मान भी होगा 1। तो इस ढंग से आपको पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे बॉड मास के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2, और गुणा में रहेगा 1। 2 गुणा 1 मतलब 2। आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा गया है एक वर्ग संख्या अंक 4 पर समाप्त होती है, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर संख्या 4 पर समाप्त होती है तो वर्गमूल, अगर उसका अगर वो पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल आप निकालना चाहते हो, तो जो आप जैसे देखते हो 64 4 पर समाप्त होता है। ठीक है जी। एक इसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 8 का। ठीक। इसके अलावा आप देख लो, अगर 2 का वर्ग करना चाहते हो आप, सॉरी 4 के पूर्ण वर्ग है, 4 का आप वर्गमूल निकालना चाहते हो तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही आप 22 का, 22 कहाँ से पाते हो, 22 किसी का वर्गमूल मिलेगा आपको, किसका मिलता है, 484 का। यहाँ पे भी इकाई का स्थान में 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 मिल रहा है। लेकिन जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ 8 मिल रहा है या फिर 2 मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 2 मिला। ऐसे ही आपको यहाँ पे देखेंगे 18 कहाँ से मिलता है, 324 से, 324 से। यहाँ पे भी इकाई का स्थान क्या है, 4। जब भी इकाई का स्थान किसी वर्ग में 4 हो, तो वर्गमूल में इकाई का स्थान या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ये तय है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है।
तो ये सब पहचानना आपको आना चाहिए, इसलिए वर्ग और घन बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी अनुमानित है इतने मीटर। इस दूरी का मात्रक घातांक के रूप में लिखना है आपने, मानक घातांक के रूप लिखना है। इस दूरी का मानक घातांक के रूप, तो एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दो। बाकी जितने भी अंक यहाँ पे बचे हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और ये 3 जीरो भी है, 5 3 8, तो 10 की पावर बन जाएगा 8, और गुणा में रहेगा 3.8। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अगला देखिए। अब आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इंग्लिश वर्जन भी देख लो, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं जिनको प्योर हिंदी मीडियम में दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। उन बच्चों के लिए खास तौर पे ये दिखाना जरूरी है। आंसर हम आपको बता ही चुके हैं पूरा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं है। सॉल्यूशन तो गणित में वही का वही रहने वाला है, कुछ भी नहीं है। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 1 का छठा हिस्सा। सीमा 35 दिनों में 25 टोकरियां बनाती है। क्या करती है वो? 35 दिनों में 25 टोकरियां बनाती है। 25 टोकरियां बनाती है 35 दिनों में। चूंकि हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि, तीन बिंदु लगा के यानी चूंकि का निशान होता है। 25 टोकरियां बनाती है 35 दिन में, इसलिए एक टोकरी कितने दिन समय बनाएगी, कितने दिनों में बनाएगी? एक टोकरी बनेगी, एक टोकरी बनेगी 35/25 दिन में। कम समय लगेगा ना एक टोकरी बनाने में, कम समय लगेगा। इतने दिनों में एक टोकरी बना लेगी। लेकिन हमें बनानी है कितनी? 100 टोकरियां, तो 100 टोकरियां, इसलिए 100 टोकरियां बनाने में कितना समय लगेगा? भाई जितना एक के बनाने में लगा उसके 100 गुना लगेगा। ठीक है जी, तो एक के बनाने में लगा हमें 35/25 दिन। 100 के बनाने में लगेगा कितना? 100 गुना। तो 100 से गुणा कर देंगे, 25 से काटेंगे 100 को, तो ये आएगा 4। 35 × 4 होगा 140, 140। ठीक है जी, तो 140 दिनों में, 140 दिनों में वो 100 टोकरियां बना पाएगी। ऑप्शन ए आपका होगा आंसर। क्लियर है? चलिए, प्रश्न कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जिन्हें 216 घन मीटर आयतन वाले घनाभ में फिट किया जा सकता है। एक घनाभ का आयतन हमें दे दिया है। सपोज आप ये बड़ा सा संदूक आपको दे दिया है, इस बड़े से संदूक में आपने छोटे छोटे घनों को भर दिया। अब देखो ये छोटे छोटे घन है, और इन घनों को हमने छोटे छोटे घनों को इस बड़े घनाभ में रख दिया। इस बड़े घनाभ का आयतन कितना दिया? 216 मीटर क्यूब, है ना, घन मीटर। 216 घन मीटर दिया है, और ये सेंटीमीटर में दिया है। छोटे छोटे घन दिए हैं यहाँ बहुत सारे। सपोज यहाँ पे हमें एक्स घन दिए हैं। ये कितने घन है? एक्स घन है। एक्स का मान अब हमें ज्ञात करना है। तो आयतन तो हमें बराबर दिया हुआ ही है, बड़े वाले का आयतन छोटे वाले छोटे कुल मिलाकर का आयतन के बराबर होने वाला है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स गुणा छोटे घन का आयतन कितना हमारा? 6 सेंटीमीटर, गुणा 6 सेंटीमीटर, गुणा 6 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो ये 100 से भाग देना पड़ेगा हर एक भुजा को हमें। ठीक है जी, ऐसे ये भी मीटर क्यूब में आ गया। बराबर दिया हमें बड़े घन का आयतन 216 मीटर क्यूब। अब दोनों तरफ मीटर क्यूब हो गया, इधर भी और इधर भी। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये मीटर क्यूब से तो मीटर क्यूब कट जाएगा, अब इसका आता कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें निकालना है नंबर। तो एक्स का मान अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये 216 तो ऐसे ही रहेगा ये वाला, और यहाँ से ये 6 है इसके नीचे पहुंच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ढंग से एडजस्टमेंट हो गया। देखिए 6 तो चूंकि ऊपर था एक्स के साथ तो ये नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये 100 जो था, 100, ये 100 और ये 100 ये ऊपर पहुंच गए, ये और ये हो गया। अब हम कट कर देंगे तो देखो 6 गुणा 6 गुणा 6, आपको पता है 6 का घन क्या होता है? 216, तो ये तो कट गया आपस में। और बचता आपके पास 100 गुणा 100 गुणा 100, ये बचा ना, ये और ये। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर 6। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? ए। ऑप्शन ए आपका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं।
देखिए प्रश्न की 8 कहता है, यहाँ पे आपको एक ये दृश्य दिया गया है। यहाँ सामने का दृश्य है, ये सीढ़ियों का दृश्य है, ऊपर का दृश्य इस ढंग से दिखाई देगा और आपको पार्श्व दृश्य यहाँ पे आपने पार्श्व दृश्य कौन सा है ये पहचानना है। जब आप साइड से इसको देखोगे तो इनमें से कौन सा दिखाई देने वाला है आपको, वही आपका पार्श्व दृश्य है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और इस ढंग से आपको ऑप्शन ए करेक्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 9। इसमें एक्स कोण का मान आपने ज्ञात करना है। ये एक बाह्य कोण दिया हुआ है और ये आपको पंचभुज दिया हुआ है। एक भुजा इसकी ये है, एक ये है, एक इसकी भुजा ये है, एक ये है और एक भुजा ये है। पंचभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होता है टोटल? ये होता है आपका n-2 × 180। तो आप कह सकते हैं इसमें 5 भुजाएं हैं तो 5 - 2 × 180 यानी कि 3 × 180 यानी कि 540। आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया? 540। तो आंतरिक कोणों की मदद से ही हम बाह्य कोण का मान निकालेंगे। तो देखिए आंतरिक कोण हमें कुछ दिए भी हैं। इन सब आंतरिक कोणों का मान कुल मिला के कितना होने वाला है? ये आपका 89 डिग्री दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। ये 89 हो गया। ये आपको दिया नहीं है बट यहाँ से निकाल सकते हो। ये समकोण दिया तो इधर भी समकोण हो गए, तो सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा पे 180 कोण बनता है। इसमें 90 का तो ये बन गया, तो 90 का ये बचा आपका, तो इसको लिख देते हैं 90। उसके बाद ये कोण भी कुछ इस ढंग से दिया है, ये सीधी रेखा पे एक और रेखा आकर मिल रही है, यहाँ पे 60 रह गया, तो यहाँ पे कितना बचा आंतरिक कोण? आंतरिक कोण बचा यहाँ पे 120, क्योंकि 60 बाहर निकल चुका है, तो इसको हम 120 लिख देंगे। प्लस ये वाला कोण कितना है इसका हमें पता नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं 180 - x, तो लिख ही सकते हैं ना, 180 - x लिख देते हैं। ठीक है जी। और कौन सा बचा है? ये बचा, तो इसमें हम ये वाला निकालेंगे तो वही करेंगे, 180 - 40 करेंगे तो ये कितना होगा? 140। ये होगी 140, इसको भी 140 लिख दो। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा 540 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप थोड़ी देर के लिए 90 मान लो, बाद में एक कम कर देंगे, तो 90 90 180 और 120 300, 300 और ये हो गया 180, 480, 480 और 140, 580 + 40 620, 620 में से एक और कम कर दो, 619, 619 - x = 540। ठीक है जी। अब ये माइनस का x है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना? 540। इधर से ये जाएगा 619 इसमें, तो ये कितना बच जाएगा? 60 + 19 79। ये भी माइनस का बचेगा और यहाँ पे भी माइनस का है। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस कटेगा तो ये हो जाएगा 79 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से ये अच्छा सवाल था, हमने इसको आपको बता दिया और अब आप कभी भूलेंगे भी नहीं, उम्मीद कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ये बराबर 16। ये है क्या? यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ बहुत छोटा सा, कभी यहाँ 3 लिखा हुआ बहुत छोटा सा, तो हम मानते हैं कि ये घनमूल की बात हो रही है। घनमूल निकालना है, हम इसका घनमूल निकालेंगे, 16 निकलेगा, बिल्कुल सही है इसकी बात। तो इसका मान प्लस इसका मान हमें पता करना है। तो यहाँ पे इसका घनमूल निकालना है प्लस इसका घनमूल निकालना है। इसका घनमूल तो आपको दिया ही है 16, यहाँ 16 रख देते हैं। इसका घनमूल निकालना है, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका हम सबसे पहले दशमलव भगाएंगे। दशमलव क्या करेंगे हम? भगा देंगे। चलिए इसका दशमलव भगाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं दशमलव भगाने का काम? जो भी लिखा है ना उसमें देखो दशमलव कितने स्थान के अंदर है? एक दो तीन, 3 स्थानों के अंदर है दशमलव, दाएं से गिनते हैं हम। 3 स्थान के बाद दशमलव है। 3 स्थान का दशमलव हटाना है तो हमने नीचे 1000 से गुणा करना पड़ेगा इसको, सॉरी भाग करना पड़ेगा नीचे, गुणा नहीं होता भाग। ठीक है, नीचे जो लिखते हैं उसको कहते हैं भाग करना। 4096। अब ये आ गया आपके पास। अब आपको तो पता है कि 4096 का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया था 16, तो प्लस के नीचे प्लस लिखेंगे, ये 16 यहाँ लिखेंगे और इसके बदले हम यहाँ पे जब इसकी जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? इसलिए तो हम 16 लिखेंगे ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है हमें इसका मान 16, और 1000 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है? 10, तो 16/10 लिख सकते हैं इसको। ये होगा आपका 16/10। इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? 1.6, 1.6, और यहाँ से कितना है? 16। इन दोनों को जोड़ लेंगे हम तो कितना मिल जाएगा? 17.6। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? सी। ठीक है जी। इस प्रकार से फिर से हम कह सकते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे से ये सीख लिया और आने वाले समय में आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें इस ढंग का अगर प्रश्न आया तो आप समझ सकते हैं, आसानी से उसको हल कर सकते हैं। ये बात भी नोट कर लें कि वर्गमूल के केस में हम
चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, छोटा सा 2 यहाँ पे। लेकिन वर्गमूल को हम जनरली ऐसा लिखते नहीं है, ठीक है, ये फैशन में है। चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं वर्गमूल। कोई भी दिक्कत हो तो आप इधर से देखो, इस सवाल को कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा वीडियो को देखो, फिर से आप समझने की कोशिश करो और नोट्स बनाओ, 100% आपको समझ आ जाएगा, हमेशा के लिए आ जाएगा। तो हम दोबारा समझा देते हैं हमने क्या किया है इसमें, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए। तो हमें पता है ये जो आप देख रहे हो ना, a² - b², इसको हम ऐसे खोलते हैं, और ये जो खोल के रूप रखा हुआ है इसको हम कहते हैं गुणनखंड इसके। यहाँ पे हमें सेम चीज दी हुई है, देखो ये किसका स्क्वायर है, 7p का, और ऐसे ये किसका स्क्वायर है, 6 का। तो हम ऐसे रख सकते हैं, a की जगह पे इसको रख देंगे, ठीक है, और ऐसे b की जगह पे ये 6 स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पे चला जाएगा। तो हमें दोनों मिल गए, a² भी मिल गया, b² भी मिल गया। यहाँ से हमें a का पता चल गया कितना है, 7p है हमारा a बराबर कितना है, 7p, 7p, और b बराबर कितना है, 6। इसका रूप क्या आने वाला है जब हम गुणनखंड करेंगे, तो ये आने वाला है a+b, इसकी जगह पर हमने ये रख दिया है, इसकी जगह पर हमने ये रख दिया है, और ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में ये रख दिया है और ये रख दिया, और आपका आंसर मिल गया है। डन। देखो अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि x और y प्रतिलोम अनुपात में है, यानी कि x बढ़ेगा तो y घटेगा, और x घटेगा तो y बढ़ेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना प्रत्यक्ष, सॉरी प्रतिलोम अनुपात का, वो होता है आपका x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू कितनी, 90, y1 की वैल्यू ये, तो हम रखेंगे 90 इंटू 10 बराबर, x2 की वैल्यू दी है 45, और y2 की वैल्यू हमें दी है a। तो a का मान निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा 90 × 10 / 45 बराबर a। इसका आप कट करो, ये आ जाएगा 2 बार में, 2 × 10 20 हो जाएगा। तो a का मान कितना होगा बच्चों, 20। ठीक है, और देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। डन। ये आपका प्रश्न संख्या 2। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जहाज की निम्न आकृति में HABD, ये आपका HABD है, लाल रंग से दिया हुआ है, और इसके अलावा एक और समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है GCEF, ये, ठीक है जी। अब ये एक जो भुजा है इनकी ना HD, ये CG को काट रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो x पे, और ये जो कोण बन रहा है ये x कोण, ये इसके बराबर होगा। आमने सामने कोण जब ऐसे कोई दो भुजाएं काटती हैं तो ये वाला कोण से सब कोण बनते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं कि इनके आमने सामने के कोण जो होते हैं संगत कोण, ये बराबर होंगे। तो ये कितना होगा, 130, क्योंकि ये 130 है तो ये सामने वाला भी 130 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 130 डिग्री का होगा। ठीक, और ये दोनों कोण, ये वाला जो कोण बना, सोच लो, अभी दोबारा बना के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कोण बना 130 का, तो ये कितना करा जाएगा, 180 में से घटा तो 50 करा जाएगा, ये 50 का। ऐसे ही आपको दूसरा कोण दिया है यहाँ पे 30 का, वही इसके सामने वाला तो 30 का ही होगा ना, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है जी। ये 30 का होगा, अब ये 50 का हो गया, ये 30 का हो गया, तो ये कितने बचा, 50 30 80, मतलब ये 100 का हो गया। अगर ये 100 का हो गया, तो आपको पता है इसके सामने वाला कौन सा शेषा का कौन है, ये भी तो 100 का होगा, 100 डिग्री का होगा। तो इसका मान कितना हो गया, एक्स का मान, यही तो एक्स है हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल यही एक्स है। तो एक्स का मान कितना हो गया, 100 डिग्री, 100 डिग्री आंसर हो गया आपका, ये हमें निकालना था, ठीक है जी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा एक बार फिर से देखना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है ये कि हमें -2 की पावर 3 दी, -2 की पावर -6 दी हुई है, तो थोड़ा सा धुंधला है, वो इंग्लिश वर्जन में आप देखिएगा साफ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, आधार समान है, ये भी आधार -2, यहाँ भी आधार -2, यहाँ भी आधार -2। आधार समान हो और गुणा हो तो क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे घात कितनी हो गई, -2 की पावर कितनी कह सकते हैं हम, इस तरफ ये हो जाएगी आपकी -2 की पावर 3 -6, 3, और जैसे 6 जोड़नी थी लेकिन वो माइनस की है, 2 - 6 हो गई। और इधर क्या हो गया, इधर क्या पोजीशन है, राइट हैंड साइड में है, तो -2 की पावर
माइनस 2m-6। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी देखो -2 है पावर, सॉरी आधार, और यहाँ पे -2 है। तो आधार अगर समान होते हैं आमने सामने तो हम क्या करते हैं, पावर को इक्वेट कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 - 6 बराबर 2m-6। ठीक है जी। यहाँ से क्या बचा, माइनस का 3, और यहाँ पे क्या है 2m-6। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 2m, ऐसे लिख लो 2m-6 बराबर -3। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 2m बराबर 3 और प्लस का 6, यानी कि प्लस का 3। तो m का मान कितना होगा, 3, और इधर से आएगा 2, 3/2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, यदि पिता अपने वेतन से 4,000 रुपये हो जाती है, ये उसके वेतन का कितना है, 10% है, 90% वो खर्च करती है, तो उसका वेतन कितना होगा। अब अगर किसी चीज का 10% 4,000 हो, मान लिया वो x रुपये कमाती है, तो x का 10%, 10/100 होगा, ऐसे लिख सकते हैं। बराबर कितना है, 4,000। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, यहाँ बचा सिर्फ 10, और यहाँ क्या है 4,000। तो x का मान कैसे निकालेंगे, 4,000 गुणा 10, कितना हो गया ये, 40,000। 40,000 रुपये महीना वो कमाती है। ठीक है जी। ये उसका वेतन है, और यही आपका आंसर है। बहुत ही शॉर्टकट में किया हमने ये सवाल, इससे आया शॉर्टकट आपको कहीं मिलेगा नहीं। एक विद इन सेकंड होने वाला सवाल है, विदाउट कॉपी विदाउट पेन, लेकिन आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न जो अथवा करके दिया है उसको भी देख लीजिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे कहा गया है, विक्रय मूल्य जो है, जो बेचा है सामान इस मूल्य पे, वो 540 रुपये है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ कितना है, 20% है। तो इसको दोनों का क्रय मूल्य कितना था दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए जितना भी क्रय मूल्य था, सपोज x रुपये था ना, कितना था, x रुपये था। x रुपये का सामान उसने कितने में बेचा है, 540 में बेचा है। कितने में, 540 में। लेकिन 20% लाभ लिया, मतलब x का 120% उसने बनाया। एक्स का 120% बनाया, तो 120% मतलब एक्स का 120%, हम ऐसे लिख सकते हैं 120/100। आप काट छाट मचा दो, ये जीरो से जीरो का, तो 12 से आप 12 को इधर लेके जाके काटोगे तो 12 से आप सीधे भी काट सकते हो, हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं तो 12×4 = 48, 6 0 12×5 = 60, यहाँ मिलेगा 45 आपको, और 10 से इधर 10 बचा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ पे हो जाएगा 450 रुपये, यानी कि वो सामान कितने का था, 450 रुपये का। ठीक है जी। 450 रुपये का सामान था, उसने बेच दिया कितने में, 540 में। इस प्रकार से उसने 20% का लाभ कमा लिया। चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई। अभी देखिए इंग्लिश वर्जन है इसका। प्रश्न संख्या 5 देखिए, वरुण ने एक बिक्री में स्केट्स की एक जोड़ी खरीदी, जहां पर दी गई छूट 20% थी, उसे 20% छूट मिल गई, जो भी अंकित मूल्य था उस पर 20% की छूट। अगर उसका अंकित मूल्य हम AM से लिखते हैं तो उस पर उसको कितना मिला, 20% की छूट मिल गई, मतलब 80% रुपये उसका, जो भी 80% था उस पर उसको सामान मिल चुका है। और इस प्रकार से उसने 1920 रुपये पे कर दिए, 1920 रुपये दिए उसको। ठीक है जी। अब इसको आपने आंसर कर लो, जीरो से जीरो यहाँ पे काट सकते हो आप, और 8 से आप इसको काट दो, इसको 1920 को, 24 8 192 होता है, ये आपका हो गया 240। इधर से जाएगा 10, ये हो जाएगा गुणा में, तो AM बराबर कितना हो जाएगा, 2,400 रुपये। कितना था उसका अंकित मूल्य, 2,400 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, यहाँ पे 5m² प्लस दिस प्राप्त करने के लिए इतने में क्या जोड़ना चाहिए, इतने में क्या जोड़ना चाहिए। तो सपोज इतने में हमें आपका x जोड़ना चाहिए, तो x का मान निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने लिख दिया है, जो बाद में दिया है उसमें हमने जोड़ दिया है x। ठीक है, हमने क्या जोड़ दिया, x, ये x है। और हमें प्राप्त क्या किया, हमने ये प्राप्त किया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है बाद में। ठीक है, ये जो है आपका लिख दिया है यहाँ पे। ठीक। अब हमें निकालना है x का मान, तो x को हम अकेला छोड़ देंगे, और बाकी सबको हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो बाकी सबको शिफ्ट कर दीजिए, आप x को अकेला छोड़िए। ये जो भी है इसको यहाँ आप ऐसे कैसे रखिए, 5m² प्लस 2mn प्लस 7n²। और यहाँ से जो भी आ रहा है उसको आप माइनस में लिख लेंगे, साइन चेंज करके। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज होगा, अभी तो ऐसे रख लो एज इट इज। साइन हमने यहाँ माइनस का पहले ही लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 2mn
और ये है प्लस का 7n² ब्रैकेट बंद। अब यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर के साइन सब चेंज होंगे, ये होगा 2m², ये होगा आपका माइनस का 2mn, ये होगा माइनस का 7n², और ये आपके पास पहले से ही आपका है 5m² प्लस 2mn प्लस 7n²। सॉरी, ये वाला आपका 3n है, ये 3n है। आपने इसको एडजस्ट कर लेना, तो यहाँ पे देखो आप 5m², यहाँ पे कितना m², 2m², कितना बचा, 3m² बचा। ठीक है, ये 2mn है, यहाँ पे कितना 2mn है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे ज्यादा मन होना चाहिए, ये वाला आपका 3mn है, ये 3mn है, सॉरी, ये 3mn है और ये माइनस का है। ठीक है जी, और ये 3 प्लस का, ओके, इधर से सब ये माइनस का, इधर वाला जस्ट मोमेंट, इधर वाला ये था 5mn था, चलो लिख दिया, ओके, एक सेकंड देखो, ये 5m² है, यहाँ 2m², मतलब 3m² बचा आपके पास, 3m², यहाँ पे 2mn है, यहाँ 3mn है, 2 3 5 हो जाएगा, ये 5mn, यहाँ पे 7n² है, इसको n² के साथ एडजस्ट कर लो तो ये 4n² हो जाएगा। ये आ गया आपका x का मान, तो यही हमने ऐड करना था, तभी हमें ये मिल सकता था, ये लाना था हमने। ठीक है, तो हमने ये ऐड करना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, देखो यहाँ पे हमने दिया गया है एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ट्रेपेजियम, जिसमें दो भुजाएं समानांतर होती है और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती। इसकी ऊंचाई दी हुई है, ये लंबवत दूरी h 15, और दिया गया एक समांतर भुजा की लंबाई दी है 20 मीटर। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं b, एक की a माने, दूसरी की b, a दी है हमें 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 मीटर, और b हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर नीचे बराबर लिखेंगे, क्षेत्रफल नीचे क्षेत्रफल लिख देंगे 480 बराबर 1/2, a का मान दिया हमें 20 प्लस b कर देंगे इंटू h का मान दिया है 15। ठीक है जी, अब इसको हम हल करेंगे, तो हम 15 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 की 45, और 3 0 15 30 32, इधर से जाएगा 2 तो ये हो जाएगा कितना 64 बराबर 20 प्लस बी। तो यहाँ से आप बी का मान निकालेंगे, तो बी बराबर हो जाएगा 64 - 20 यानी कि 44 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करना, दूसरे वीडियो में जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में इसका आंसर बता देंगे। अगर किसी को समझ नहीं आता तो वैसे तो 2 बार आप वीडियो देखोगे, 3 बार देखोगे तो समझ 100% आ ही जाएगा। ओके।